हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था एम्स दिल्ली 2019 का पेपर, जिसमें हमने 51 क्वेश्चन तक कवर करे थे। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की बेनिफिशियल वीडियो आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में करवाया हुआ है। अ क्रिकेट टीम स्कोर इन 30 ओवर एट रन रेट ऑफ 5 रन पर ओवर, रिक्वायर रन रेट इज 10 रन पर ओवर। व्हाट इज द स्कोर ऑफ द फर्स्ट टीम? ठीक है, जो टीम उसका पीछा कर रही है फर्स्ट टीम का, उसमें उसने अभी तक क्या करा है, 30 ओवर में 5 रन पर ओवर के हिसाब से बनाए। ठीक है, 30 ओवर है और 5 रन है, तो कितने बना दिए इन्होंने? टोटल 150 रन। ठीक है, अभी कितना, अभी इनको रिक्वायर्ड रन रेट कितना चाहिए? 20 रन पर ओवर। ठीक है, कितने? 30 ओवर में बना चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें होगा 50 ओवर मैच। ठीक है, 50 ओवर में से 30 ओवर में इन्होंने 150 रन बना लिए हैं, 20 ओवर बचे हैं। 20 ओवर में इनको 10 रन बनाने पर ओवर, तो मतलब कितने टोटल रन बनाने? 200 रन। इनका टोटल करोगे तो कितना आएगा? 350 रन चाहिए इनको विन करने के लिए। ठीक है, तो अगर फिर पहली वाली टीम का क्या स्कोर हुआ होगा? तो पहली वाली टीम का स्कोर होगा 349। ठीक है, क्योंकि इनका 350 तब ये विन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है, आप इसको देख लेना, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट विच कंडीशन? ठीक है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन है तो क्या इंडिकेट करता है? RH इनकम्पेटेबिलिटी। ठीक है, पोस्ट मेच्योरिटी के लिए कैसा कलर होता है? सैफरन। ठीक है, सैफरन या ग्रीनिश येलो। फीटल डिस्ट्रेस किससे पता चलता है? म्यूकोनियम स्टेन लाइकर। ठीक है, म्यूकोनियम स्टेन लाइकर है तो फीटल डिस्ट्रेस, या ग्रीन कलर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, IUD के लिए, इंट्रायूट्राइन डेथ के लिए कैसा कलर होता है एमनियोटिक फ्लूइड का? डार्क ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज परफॉर्म फॉर RH इनकम्पेटेबिलिटी? ठीक है, RH इनकम्पेटेबिलिटी क्या है? जब मदर RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है तो उसको बोलते हैं हम RH इनकम्पेटेबिलिटी। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो मदर में क्या बनती है? एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, उन्हीं एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट होता है इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। ठीक है, तो RH इनकम्पेटेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेगेटिव सिम्टम ऑफ शिजोफ्रेनिया? शिजोफ्रेनिया के 2 सिम्टम होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव सिम्टम में जैसे डिल्यूजन आता है, हेल्यूसिनेशन आता है। ठीक है, बिजायर बिहेवियर आएगा। बिजायर बिहेवियर क्या होता है? ऑड बिहेवियर, या ठीक है नॉर्मल बिहेवियर से हटके जो भी बिहेवियर है उसको बोलते हैं बिजायर बिहेवियर या अजीब। ठीक है, डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, ग्रैंडियोसिटी, ये सब चीज़ें किस में आती है? पॉजिटिव में। नेगेटिव सिम्टम में क्या क्या चीज़ें आएंगी? जैसे एपैथी। ठीक है, एपैथी क्या होता है? लैक ऑफ इमोशंस। ठीक है, एनिडोनिया। एनिडोनिया क्या होता है? कि कोई भी प्लेजरेबल जो चीज़ है उसमें हम प्लेजर फील नहीं कर रहे तो उसको बोलेंगे एनिडोनिया। ठीक है, स्टूपर। स्टूपर क्या होता है? स्टूपर होता है MM, मतलब म्यूट एंड मोशनलेस। ठीक है, एलोजिया, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, ये सब कौन से में आते हैं? नेगेटिव में। ठीक है, पॉजिटिव में कौन से आते हैं? डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, बिजायर बिहेवियर, ग्रैंडियोसिटी, ये सारे आएंगे पॉजिटिव में। तो इस क्वेश्चन ने पूछा नेगेटिव सिम्टम। डिल्यूजन, डिल्यूजन किस में आता है? पॉजिटिव। हेल्यूसिनेशन किस में आएगा? पॉजिटिव। क्लैंग एसोसिएशन किस में आता है? पॉजिटिव में। ठीक है, तो नेगेटिव में कौन सा आ गया? एनहिडोनिया। एनहिडोनिया क्या होता है? अनेबल टू फील द प्लेजरेबल मोमेंट। ठीक है, कोई प्लेजरेबल थिंग है बट हम उसको फील नहीं कर रहे, हमें उस टाइम उसमें अच्छा नहीं लग रहा, उसको बोलेंगे एनहिडोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव सिम्टम ऑफ शिजोफ्रेनिया? पॉजिटिव सिम्टम बताना है। ठीक है, अभी मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम बता दिए। तो डिल्यूजन क्या होता है? पॉजिटिव सिम्टम। ठीक है, तो एलोजिया क्या होता है? लैक ऑफ स्पीच, ये किस में आता है? नेगेटिव। लैक ऑफ स्पीच को बोलते हैं एलोजिया। ठीक है, ये आता है नेगेटिव। एपैथिक भी क्या होता है? लैक ऑफ इमोशन, ये भी किस में आता है? नेगेटिव। स्टूपर क्या होता है? म्यूट एंड मोशनलेस, ये भी किस में आएगा? नेगेटिव सिम्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीगल एक्सरसाइज यूज आफ्टर डिलीवरी टू? फर्स्ट ऑप्शन इज स्ट्रेंथनिंग यूरिनरी मसल, रेक्टल मसल। नेक्स्ट स्ट्रेंथनिंग ऑफ एब्डोमिनल मसल। नेक्स्ट सब इन्वॉल्यूशन एंड नेक्स्ट प्रिवेंट PPS। ठीक है, तो जो कीगल एक्सरसाइज है ये हम किस लिए करते हैं? फॉर स्ट्रेंथनिंग यूरिनरी मसल एंड रेक्टल मसल। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पेल्विक फ्लोर मसल्स। ठीक है, पेल्विक फ्लोर के मसल्स को क्या करने के लिए? स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज में क्या करते हैं? हम प्रिटेंड करते हैं कि जैसे हमें यूरिनेशन आ रहा है बट हम उसको होल्ड कर रहे हैं, उसको उनको बोलते हैं, उन एक्सरसाइज को बोलते हैं हम कीगल एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्यूट डिप्रेशन एपिसोड्स अकर। ठीक है, एक्यूट डिप्रेशन कब तक होता है? एक्यूट मतलब एकदम से। डिप्रेशन के एपिसोड आएंगे तो मिनिमम कितने टाइम तक हो सकता है? 2 वीक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेजोफेरिंजियल ट्यूब इज डज नॉट यूज एक्सेप्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे होगा, नेजोफेरिंजियल ट्यूब इज यूज इन ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, सब में हम यूज कर सकते हैं, एक को छोड़ के। लास्ट में आएगा वर्ड एक्सेप्ट। ठीक है, ये डज नॉट नहीं आएगा, इसमें आएगा नेजोफेरिंजियल ट्यूब इज यूज एक्सेप्ट। ठीक है, सब में यूज कर सकते हैं, एक को छोड़ के। ऑप्शन है बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, नेक्स्ट ओरल सर्जरी, नेक्स्ट सीडेशन। ठीक है, नेजोफेरिंजियल ट्यूब क्या है, टेम्पररी एयरवे को ओपन रखने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, सीडेशन में हम यूज कर सकते हैं, ओरल सर्जरी में। ठीक है, बेसिल स्कल फ्रैक्चर में हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा बेसिल, इसमें इट कैन कॉज द CNS डैमेज। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, इसलिए हम बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में नेजोफेरिंजियल ट्यूब नहीं यूज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर वेसिको वेजाइनल फिस्टुला रिपेयर इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग इज। ठीक है, क्या करा है वेसिको वेजाइनल फिस्टुला को रिपेयर। वेसिको वेजाइनल फिस्टुला क्या होता है, फिस्टुला बिटवीन ब्लैडर एंड वॉल ऑफ वेजाइना। ठीक है, ब्लैडर और वेजाइना के बीच में जब फिस्टुला बनेगा या एबनॉर्मल ओपनिंग बनेगी, उसको बोलेंगे वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, इसके लिए हमें क्या मॉनिटर करना है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है। फर्स्ट, प्रिवेंशन यूरिनरी कलेक्शन इन ब्लैडर, नेक्स्ट एंटीबायोटिक, नेक्स्ट रेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, ब्लैडर और वेजाइना कनेक्ट है, तो हमें प्रिवेंट करना है यूरिनरी कलेक्शन इन ब्लैडर, कि ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट ना हो, क्योंकि ब्लैडर में कनेक्ट होता है तो वेजाइना वॉल के थ्रू वो आ सकता है उसके रिपेयर के बाद। फिर भी ये कि वहाँ पे थोड़ा बहुत लीकेज हो सकता है, क्योंकि अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तो इसलिए हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है कि यूरिनरी कलेक्ट ना हो। जैसे हमें लगे अर्ज हो, हम तुरंत ब्लैडर एम्प्टी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाशियोरकर डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, क्वाशियोरकर में एडिमा होता है, फैटी लीवर भी होता है। ठीक है, पॉट बेली भी दिखाई देता है। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, क्वाशियोरकर में। ठीक है, डिक्रीज वेट नहीं होता। ठीक है, डिक्रीज वेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें लॉस ऑफ मसल वेस्टिंग कम होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू मेरस्मस। मेरस्मस में मसल वेस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी, इसमें मसल वेस्टिंग इतनी नहीं होती, तो वेट डिक्रीज नहीं होता, होता है बहुत माइनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीटल हार्ट रेट इज एट बर्थ। ठीक है, एट बर्थ कितना फीटल हार्ट रेट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है 120 to 160। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसाइटिस अकर ड्यू टू। ठीक है, एसाइटिस क्या होता है, फ्लूइड फिल। फ्लूइड किस किस वजह से भरना स्टार्ट होता है। फर्स्ट इज हाइपो एल्बुमिनिया, नेक्स्ट इज हाइपर एल्बुमिनिया। ठीक है, तो जो एसाइटिस है वो किसकी वजह से होता है, हाइपो एल्बुमिनिया। जब एल्बुमिन लो हो जाता है हमारी बॉडी में, तो एल्बुमिन कम होता है, तो क्या होगा, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। क्या बढ़ जाएगी, कैपिलरी परमेबिलिटी। कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ गई तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ फ्लूइड। एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ फ्लूइड का मतलब क्या होता है, जो भी फ्लूइड है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, हमारे जो भी ब्लड वेसल्स है उससे बाहर जा रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ठीक है, जो भी कैपिलरी में फ्लूइड है वहां से निकल के कहाँ पे जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाके क्या कॉज करता है, एसाइटिस। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज हाइपोएल्बुमिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग इज यूज्ड एज अ मस्कुलोस्केलेटल रिलैक्सेंट। ठीक है, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए कौन सा ड्रग यूज करते हैं। ऑप्शंस आर कीटामिन, पेंटोथल एंड देन सोडियम। ठीक है, तो क्या यूज करते हैं, पेंटोथल। ठीक है, इसी का नाम होता है थायोपेंटोल सोडियम। ये क्या है, एक टाइप का मसल स्केलेटल रिलैक्सेंट। ठीक है, सोडियम क्या है, ये तो एक आयन है, और कीटामाइन क्या है, ये एक एनेस्थेटिक एजेंट है। ठीक है, इसको हम एनेस्थीसिया में यूज करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनेस्थीसिया विच सेंसेशन डिसअपियर एट लास्ट। ठीक है, प्यूपिल रिस्पॉन्स, कॉन्शियसनेस, टू मोर ऑप्शन। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन और ऐड कर लेना। ठीक है, एक तो हियरिंग। ठीक है, तो जो हियरिंग है ये सबसे लास्ट में डिसअपियर होती है। ठीक है, जब भी हम एनेस्थीसिया देंगे हियरिंग सबसे लास्ट में डिसअपियर होगी, और सबसे स्टार्टिंग में क्या डिसअपियर होता है, पेन। पेन डिसअपियर फर्स्ट। ठीक है, और लास्ट में क्या डिसअपियर होगा, हियरिंग। सो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा हियरिंग। यहाँ पे सी ऑप्शन आप डाल लेना, हियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सर्जरी इज यूज्ड इन सर्जिकल मेनोपॉज। ठीक है, हमें सर्जिकल मेनोपॉज करना है। ठीक है, हमें क्या स्टॉप करना है, मेंसेस, तो हम क्या करेंगे, बायोलेटरल ओफेरेक्टोमी। ठीक है, जो भी ओवरी है उस दोनों को हम रिमूव कर देंगे, बायोलेटरल मतलब दोनों साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर हाइड्रेटिफॉर्म मोल सर्जरी द नर्स शुड असेस। ठीक है, हाइड्रेटिफॉर्म मोल क्या होता है, एक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है जो यूट्रस में डेवलप हो जाता है। ठीक है, नॉन वायबल प्रेगनेंसी होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं होती। ठीक है, इसके बाद नर्स को क्या असेस करना होता है, SCG। ठीक है, ये धीरे धीरे करके ड्रॉप होके नॉर्मल आना चाहिए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, तो ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्शन इज नॉट यूज टू प्रिवेंट एक्सेसिव हिमरेज इन गिविंग इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हमें क्या यूज़ नहीं करना, ठीक है, टू प्रिवेंट एक्सेसिव हिमरेज। तो ऑक्सीटोसिन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, यूट्राइन मसाज भी हम करते हैं। नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट इसमें दो ऑप्शन नहीं दे रखे तो आप दो ऑप्शन और ऐड कर लेना। एक ऑप्शन ऐड कर लेना मिथर्जिन, ठीक है, और एक ऑप्शन कर लेना एपिजियोटॉमी, ठीक है, एपिजियोटॉमी, ठीक है। तो हम मिथर्जिन भी दे सकते हैं, ठीक है, पीपीएच को कंट्रोल करने के लिए, बट एपिजियोटॉमी कभी भी हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में नहीं देते, ठीक है। एपी हम कब देते हैं, जस्ट बिफोर क्राउनिंग, ठीक है, जब क्राउनिंग हो गई है उससे पहले हम एपिजियोटॉमी देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एपिजियोटॉमी। इसमें ऑप्शंस नहीं दे रखे, आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ मल्टीपल डिलीवरी विच एक्शन इज नॉट यूज आफ्टर गिविंग फर्स्ट बेबी बर्थ। ठीक है, अगर मल्टीपल एक से ज़्यादा डिलीवरी है तो हमें फर्स्ट बेबी डिलीवर होने के बाद क्या नहीं करना, नॉट यूज। फर्स्ट ऑप्शन इज गिविंग मिथर्जिन, नेक्स्ट इज कॉर्ड क्लैंपिंग। ठीक है, तो मिथर्जिन कभी भी नहीं देना होता, ये हमेशा देंगे जब सेकंड बेबी का एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, एंटीरियर शोल्डर डिलीवर होने के बाद हम दे सकते हैं, बट कभी भी फर्स्ट बेबी के डिलीवर होने के बाद नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन फॉर अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट बिफोर गिविंग क्लियर फ्लूइड। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, क्लियर फ्लूइड देने से पहले नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, ये मैंने कल वाले में भी करवाया था। पहले हम गैग रिफ्लेक्स चेक करते हैं, इसमें ऑप्शन में नहीं है, अगर होता तो पहले हम गैग रिफ्लेक्स को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, उसके बाद बाउल साउंड आता है। अगर हम सॉलिड फ्लूइड फूड देते हैं तब बाउल साउंड चेक करते हैं। फ्लूइड देना है, ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, गैग रिफ्लेक्स। और सॉलिड फूड दे रहे हैं तो क्या चेक करेंगे, बाउल साउंड। अगर इसमें गैग रिफ्लेक्स होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये, अदरवाइज अगर गैग रिफ्लेक्स नहीं है तब आप बाउल साउंड को करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर 10 days ऑफ परपीचुअल रेड ब्लड। ठीक है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इस क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं हो रहा क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट मीटिंग हिज गोल ट्रांसफर ऑन अदर। ठीक है, कोई अपना गोल नहीं पा रहा तो उसको ने दूसरे पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, या कोई अपनी चीज़ को किसी दूसरे पे ट्रांसफर करना। ठीक है, जैसे फादर ने किसी बच्चे को डांटा, ठीक है, तो वो अपना गुस्सा किस पे ट्रांसफर कर दिया, फादर को कुछ नहीं कह सकता तो अपना गुस्सा अपने ब्रदर या सिस्टर छोटे पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैरिंजियल एयरवे लोकेशन। ठीक है, लैरिंजियल एयरवे की क्या लोकेशन होती है, ऑप्शन आर ग्लॉटिस, सुप्राग्लॉटिक, इनफॉर्मेलिटीज और एंडोट्रेकियल। तो लैरिंजियल एयरवे कहाँ पे लोकेटेड होता है, सुप्राग्लॉटिक। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैसियस एनेस्थेटिक इज। गैसियस एनेस्थेटिक कौन सा है, कीटामिन, पेंटोथिल और आइसोफ्लुरेन। ठीक है, तो कीटामिन मैंने बता देता है कि एनेस्थेटिक एजेंट है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या पूछा हमने, क्वेश्चन में पूछा गया है आपका गैसियस एनेस्थेटिक कौन सा है। ठीक है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ये गैसियस एनेस्थेटिक नहीं है कीटामिन। ठीक है, फ्लूइड में आता है। पेंटाथिल सोडियम क्या है, मसल रिलैक्सेंट। तो जो आइसोफ्लुरेन है ये क्या है, गैसियस एनेस्थेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लिनिकल साइन इज सीन इन पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, ये कल भी बताया था। पाइलोरिक स्टेनोसिस में मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द ड्रग यूज्ड टुगेदर विद अदर एनेस्थेटिक ड्रग। ठीक है, तो कौन सा ड्रग होता है, फेंटेनाइल, जिसको हम दूसरे ड्रग्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। कौन से दूसरे ड्रग, एनेस्थेटिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैक्टेशन वर्क एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर लैक्टेशन मदर फॉर हाउ मेनी डेज। ठीक है, 90 days तक क्या होता है, लैक्टेशन क्या करता है, एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ बर्न पेशेंट फ्लूइड लॉस अकर ड्यू टू। ठीक है, बर्न पेशेंट में क्या होता है, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो मैंने पहले ही बताया क्या होगा, एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ फ्लूइड। एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ फ्लूइड मतलब जो फ्लूइड है वो कैपिलरी से कहाँ पे जाने लगेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा तो क्या होता है, एडिमा होगा। ठीक है, एडिमा होगा, और वेसल्स में कैपिलरी में कम हो रहा तो क्या होगा, हाइपोवोलीमिया। ये दो चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडुकेट ब्रेस्ट फीडिंग इंडिकेशन। ठीक है, एडुकेट ब्रेस्ट फीडिंग इंडिकेशन में क्या होता है, अगर बेबी 8 to 10 टाइम यूरिन पास कर रहा है इन पर डे। ठीक है, 8 to 10 टाइम यूरिन पर डे, तो वो क्या है, एडुकेट ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है। नेक्स्ट इज एफ्लुएंट स्टूल कंसिस्टेंसी इन इलियोस्टोमी। ठीक है, अगर इलियोस्टोमी करिए तो स्टूल की कंसिस्टेंसी कैसी होगी, थिक लिक्विड, क्योंकि इलियोस्टोमी में क्या है, इलियम के पार्ट में हम स्टोमा कर रहे हैं। ठीक है, ताकि इलियम से जो है कंटेंट वो बाहर आ रहा है, तो इलियम में ज़्यादा कंटेंट कौन सा होता है, थिक लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट एब्जॉर्बेबल सूचर, वो कौन सा होता है, पॉलीस्टर। ठीक है, पॉलीस्टर कैसा होगा, नॉन एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल में कौन सा आता है, क्रोमिक, कैटगट, ठीक है, वाइक्रिल, ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एसिड प्रिवेंट विच कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, ठीक है, फॉलिक एसिड किसको प्रिवेंट करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोजीशन ऑफ चाइल्ड इन नोज ब्लीडिंग, ठीक है, अगर एपिस्टेक्सिस हो रही है, नोज ब्लीडिंग हो रही है तो क्या पोजीशन देते हैं, लीन फॉरवर्डेड सिटिंग, ठीक है, लीन फॉरवर्डेड, आगे की तरफ झुककर बैठना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन कॉज ऑफ पीपीएस, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, एटॉनिक यूट्रस, 80% केसेस में यही होता है। एटॉनिक यूट्रस क्या होता है कि डिलीवरी के बाद जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता उसको बोलते हैं एटॉनिक यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाइल इज यूज फॉर हीमोग्राम, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, विच वाइल नहीं होगा, इसमें होगा विच एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन हीमोग्राम वाइल, ठीक है, कौन सा एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होगा हीमोग्राम वाइल में, वो होगा EDTA, दैट इज इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड। नेक्स्ट इज कलर कोड ऑफ कैनुला यूज फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन में हम कौन सा कैनुला यूज करते हैं, येलो कलर कैनुला, ठीक है, कितने का होता है ये, 24 गॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट फॉर इन्फेक्टेड ड्रेसिंग, ठीक है, जो भी इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, ठीक है, ब्लड स्कोक होते हैं, ये सब किस में जाते हैं, येलो बैग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रिवेंट ब्रैडीकार्डिया विच इन सर्जरी विच ड्रग इज यूज, ब्रैडीकार्डिया को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट्रोपिन, ठीक है, एट्रोपिन यूज करते हैं हम सर्जरी में ब्रैडीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर 28 वीक पेनलेस ब्लीडिंग, ठीक है, 28 वीक्स के बाद अगर पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेक्सामिथासोन गिवन फॉर, ठीक है, डेक्सामिथासोन हम कब देते हैं, फॉर एनाफाइलेक्सिस, ठीक है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन होती है तो उसके लिए हम डेक्सामिथासोन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनॉल, ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि क्या पूछ रहे हैं, 10, 20, 30, ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्लियर नहीं है। नेक्स्ट इज HIV ब्लड क्लीन बाय, ठीक है, तो HIV ब्लड स्पिलेज होता है, ये सब होता है, तो इसमें क्या यूज करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन टाइम पीरियड इज 48 आवर्स आफ्टर एडमिशन, ठीक है, अगर एडमिशन के बाद विदिन 48 आवर्स आपको 48 आवर्स के बाद अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को बोलेंगे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ठीक है, MOI इनहिबिटर में हम कौन से फूड अवॉइड करेंगे, तो कौन से फूड अवॉइड करते हैं, टायरामिन रिच फूड, ठीक है, टायरामिन रिच फूड, एग्जाम्पल जैसे कि रेड मीट, ठीक है, रेड मीट, रेड वाइन, ठीक है, रेजिन, कैश्यू, ठीक है, ये सब हमें अवॉइड करना है, ठीक है, ये इसमें क्यों, टायरामिन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिलीरियम ट्रेमेंस अकर इन, ठीक है, डिलीरियम ट्रेमेंस कब होते हैं, सबको कल भी बताया था मैंने, ये क्या होता है, ये अल्कोहल के विड्रॉल सिम्टम में आते हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमन अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम कौन सा होता है, डिलीरियम ट्रेमेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्कलैंड फार्मूला फ्लूइड कैलकुलेशन, ठीक है, पार्कलैंड ने कौन सा फार्मूला दिया था, 4 इंटू में बॉडी वेट इंटू में परसेंटेज ऑफ TBSA, दैट इज टोटल बर्न सरफेस एरिया, ठीक है, इसका जो भी टोटल अमाउंट आएगा वो होगा पूरा फ्लूइड, और वो हमें देना कैसे होता है, 50%, जितना भी फ्लूइड आएगा 50% देंगे हम स्टार्टिंग के 8 आवर्स में, और नेक्स्ट 50% देंगे हम नेक्स्ट 16 आवर्स में, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल टेस्ट फॉर वेरिकोस वेन, ठीक है, वेरिकोस वेन के लिए मेन कौन सा टेस्ट यूज करते हैं हम, ट्रेंडलमैन टेस्ट, ठीक है, ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट, ये होता है वेरिकोस वेन के लिए टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक हम टॉर्निकेट बांध देते हैं, पहले हम पूरा लेग को ऊपर करते हैं ताकि जितनी भी वेन में ब्लड है वो ऊपर की तरफ आ जाए, फिर टॉर्निकेट बांध देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर फिर पेशेंट को एकदम सीधा खड़े होने के लिए बोलते हैं, ठीक है, उसको हम 2 टाइप के होते हैं ये, एक बार उसको हम रिलीज करेंगे, ठीक है, एक बार ऊपर से ब्लड फ्लो नीचे की तरफ जाएगा तब भी क्या है, पॉजिटिव है, और एक बार क्या होता है, ब्लड नीचे की तरफ से ऊपर जाएगा जब हमने उसको टाई कर रखा है, हमने खोला नहीं है, एक बार तो हम टॉर्निकेट को खोल देते तो ऊपर से ब्लड नीचे की तरफ फिल होता है, ठीक है। एक में क्या होता है, हमने टाई करके रखा हुआ है तो उसमें क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होना स्टार्ट होता है, वेन्स में दिखता है, ठीक है, तो उसको वो भी पॉजिटिव होगा, 2 टाइप का, ठीक है। तो ये ट्रेंडलबर्ग टेस्ट किसके लिए करते हैं हम, वेरिकोस वेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रायोरिटी मैनेजमेंट इन GBS क्या है, गुइलेन बार सिंड्रोम, ठीक है, इसमें गुइलेन बार सिंड्रोम क्या होता है कि इसमें एक ऐसा हमारे इम्यून सिस्टम की एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जो हमारे नर्व्स को अटैक करती है, ठीक है, जिससे मसल वीकनेस हो जाती है, ठीक है, और पेरिफेरी नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है, डैमेज करता है, ठीक है। इसमें मेन हमें क्या ध्यान रखना है, मैनेजमेंट ऑफ एयरवे एंड ब्रीदिंग, ठीक है, एयरवे एंड ब्रीदिंग, ABC से आप रिलेट कर लेना कि फर्स्ट एयरवे देन ब्रीदिंग। नेक्स्ट डायग्राम देख लेना हर्शस्प्रिंग डिजीज का, आपको साइड में दिख जाएगा इमेज में। हर्शस्प्रिंग डिजीज क्या होती है, कंजेनाइटल मेगा कोलोन, ठीक है, कोलोन का पार्ट क्या होता है, लार्ज हो जाता है और वहाँ पे गैंग्लियंस
नहीं होते, ए गैंग्लियोनिक होता है वो। नेक्स्ट इज पॉलीग्रिप, ठीक है, पॉलीग्रिप की भी आपको इमेज दिख जाएगी। नेक्स्ट इज प्रेशर अल्सर, ठीक है, प्रेशर अल्सर आप सबको पता है 4 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में क्या होगा, सिर्फ सुपरफिशियली होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्किन ही हट जाएगी, उसके बाद स्किन और फैट टिश्यू दोनों हट जाएंगे, लास्ट बोन विजिबल हो जाएगी, ठीक है, ये होता है बेड सोर। सो आज इस वीडियो में 2018 के जितने क्वेश्चन अवेलेबल थे वो हमने कवर कर लिए हैं। इसमें बहुत से क्वेश्चन गलत भी है क्योंकि सारे मेमोरी बेस्ड है, प्रॉपर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस कॉन्सेप्ट को उठा रहे हैं, ठीक है। आपको मेन फोकस करना है कंटेंट पे। और अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगी एंटीडोट्स पे, क्योंकि एंटीडोट्स भी इंपॉर्टेंट है, 2 to 3 क्वेश्चन आराम से एंटीडोट से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कल एक वीडियो आएगी एंटीडोट पे, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पेपर 4 साल के क्वेश्चन पेपर मैंने कवर करवा दिए हैं, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा करने हैं तो आप क्वेश्चन पेपर उठा के खुद 3 आवर्स में उसको सॉल्व करके देखना। और अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा एक्सप्लेनेशन मेथड अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।